हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को पूरी फुल फ्लेज कर रहे होंगे। और हम सभी लोग जुड़े हुए हैं इस टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। और चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सभी लोगों को यही करना होगा, अपना सिलेबस लेके उसको अच्छे से पहले कंप्लीट करना होगा। उसके बाद ही उसकी प्रैक्टिस और सब चीज़ कर सकते हैं। तो मैंने भी अपना सिलेबस कंप्लीट किया है, बट मेरा अभी बहुत मीन्स सिलेबस बचा हुआ है। तो मैंने इस मंथ में टारगेट रखा है कि फरवरी मंथ में ही मेरा सिलेबस फिनिश हो जाए। यही मैं इस मंथ का टारगेट बना के चली हूँ और उसी हिसाब से मैं अभी आपको अपना सिलेबस शो भी करूँगी। मैंने सिलेबस प्रिंट नहीं कराया है अभी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता प्रिंट कराने का। तो मेरे पास जो सिलेबस है 1 पेज का मीन्स प्रिंटेड है, ये किसी बहुत पुरानी बुक का है, तो उसी को मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। जिस दिन मुझे टाइम मिला उस दिन मैं प्रिंट भी करा लूँगी। तो उसमें मैंने जितना भी सिलेबस कवर किया है उसको मार्क कर देती हूँ, जो भी टॉपिक्स पढ़ती हूँ और उसको सिलेबस में मार्क कर देती हूँ। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी मेरा कितना सिलेबस बचा हुआ है। और एवरीडे की तरह मैं अपना टारगेट्स बना लिया था नाइट में, और उसको कंप्लीट करने के लिए फिर बैठ गई थी पढ़ाई करने, और फिर अपना टारगेट्स भी कंप्लीट किया था। बट जो भी टारगेट्स कंप्लीट किए हैं उसका रिवीजन भी हमें उसी डे करना पड़ता है। तो चलिए, ये देखिए मेरा सिलेबस है, और इसमें कई सारे मैं ज्योग्राफी, मेरा सब्जेक्ट इसमें ज्योग्राफी और पॉलिटी है, सोशल साइंस का सिलेबस है। तो इसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं। देखिए, जैसे भौतिक भूगोल है, स्थल मंडल है, वायुमंडल है, फिर उसके बाद जल मंडल है। तो ऐसे करके सारे जितने भी पार्ट हैं 9 पार्ट्स हैं, और उनमें से मैंने जितना अंडरलाइन किया उतना मेरा हुआ है। जिस पे अंडरलाइन नहीं हुआ है वो टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं। तो इन सारे को मैं फरवरी में फिनिश करूँगी, और इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा। और पीछे है मेरा नागरिक शास्त्र पॉलिटिकल साइंस वाला सिलेबस, और इसमें तो मेरा बहुत ही कम वो हुआ है, कवर हुआ है। पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है, तो इसलिए मुझे थोड़ा इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। फिर भी मैं अलग अलग सोर्सेज से उसको देखकर टॉपिक्स को क्लियर करती हूँ। एक एक टॉपिक्स को पढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाता है, बट हमें कैसे भी करके अपना सिलेबस पूरा अल्टीमेटली कंप्लीट तो करना ही करना है। और आप लोग भी जिन्होंने अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है, वो जिन्होंने सिलेबस पूरा फिनिश कर दिया, उन लोगों को भी मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, जिन्होंने फिनिश कर लिया उनको सजेस्ट कर रही हूँ। प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं तो जो टॉपिक्स में आपको कन्फ्यूजन लग रहा है उसको फिर से रिवाइज़ करिए। और आई होप मोस्टली लोगों का तो अभी सिलेबस नहीं फिनिश हुआ होगा, और ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं सिलेबस में, जितनी चीज़ें दी हुई हैं सब हमने पढ़ा है। बट हमें उसको एक नए सिरे से इस एग्ज़ाम के लिए पूरा फिर से पढ़ना है। ऐसा समझिए कि आपने कुछ पढ़ा नहीं है, और सिलेबस के हिसाब से जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं वो सब आपको फिर से पढ़ना है। बीच बीच में आप चाहें तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। एक टॉपिक फिनिश करने के बाद उनके क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, कुछ थोड़ा समय मतलब उसके लिए डिवोट करके। बट अभी अगर आप, जैसे मैं अभी एक दिन में बहुत ज़्यादा टारगेट रख लेती हूँ, तो उन टारगेट्स को ही कंप्लीट करना, दोनों सब्जेक्ट के टारगेट्स को फिनिश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं अभी उसके क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पा रही हूँ। बाकी तो जब भी टारगेट्स थोड़े कम होने लगेंगे तो उनके क्वेश्चंस भी मैं सॉल्व करने लगूँगी। और आप लोग अपनी प्रिपरेशन में कहाँ तक पहुँचे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। हमारी एक सब्सक्राइबर यूट्यूब फैमिली की एक मेंबर ने कमेंट किया था कि एलटी ग्रेड में जीएस पेपर कैसे प्रिपेयर करें, मेरा होम साइंस सब्जेक्ट है। तो देखिए, मेरा सब्जेक्ट होम साइंस तो नहीं है, पर मैं, अगर आप एलटी ग्रेड की वैकेंसी के बारे में पूछेंगी तो मैं ये बताना चाहूँगी कि एलटी ग्रेड की वैकेंसी, ऐसा सुनने में आ रहा है कि फरवरी तक उसका विज्ञापन आ जाएगा।
बट अभी तो ऐसा सिलेबस स्पेसिफाई होके आया नहीं है कि प्री का क्या सिलेबस है और फिर मेंस मतलब सेकंड पेपर का क्या, फर्स्ट और सेकंड पेपर का क्या सिलेबस है। तो कैसे हम बता दें कि आप जीएस में आपको कैसे पढ़ना है। तो अभी आपके लिए यही सही रहेगा कि आप अपना जो आपका सब्जेक्ट है उसका जो प्रीवियसली सिलेबस दिया हुआ था उस हिसाब से अपना सब्जेक्ट पहले तैयार कर लीजिए, और बाकी तो जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें सिलेबस रहेगा ही, और बस आपको उस समय फर्स्ट पेपर तैयार करना रहेगा तो उसको उस हिसाब से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर सिलेबस आ जाए अब तब आप ये डाउट पूछें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मैं बता पाऊँगी कि कैसे प्रिपेयर करना है। बट अभी तो मैं इतना ही कहूँगी कि आप अपना ही सब्जेक्ट प्रिपेयर करिए। और मे बी फरवरी में देखिए नोटिस आ जाए एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम की। बाकी तो हम अपने जो प्रीवियस एग्ज़ाम का हमने फॉर्म भरा था उसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं हम, टीजीटी वाला, टीजीटी पीजीटी वाला। तो अभी तो हम इसी की प्रिपरेशन करते रहेंगे, बाकी बीच में देखते हैं कोई नोटिस आता है क्या होता है। हमें तो अभी इसी को कंटिन्यू करके चलना है क्योंकि हमारा अभी फोकस ये एग्ज़ाम है। और हमारी एक सब्सक्राइबर ने आज कमेंट किया था, मुझे वो सुनकर बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने किया था कि बहन हमें तो समय ही नहीं मिलता है पढ़ने का। तो देखिए सिस्टर, किसी को भी टाइम नहीं मिलता है पढ़ने का, ना ही किसी को समय दिया जाता है कि ये लो तुम्हारे लिए ये इतना टाइम फ्री है तुम पढ़ो बैठकर। ऐसा कभी नहीं होता है, हमें खुद से मैनेज करना पड़ता है। और कितनी भी मतलब टायर्ड हो या सब कुछ देखना पड़ता है, मीन्स उसी में आपको घर भी देखना है, बेबीज़ भी देखना है और अपनी पढ़ाई को भी करना है। तो ये सब कुछ आपको ही करना पड़ेगा, कोई सामने से आपको आकर नहीं कहेगा कि ये लो तुम्हारा ये फ्री टाइम है अब बैठकर पढ़ो। नहीं, आपको अपने से सोचना होगा। अगर दिन में आपको टाइम नहीं मिलता है तो नाइट में स्टडी करिए, कोई बात नहीं है, जब सब लोग सो जाते हैं तब स्टडी करिए आप। बट इतना जान लीजिए कि आपको अगर एग्ज़ाम निकालना है तो उसके लिए टाइम डिवोट करना ही पड़ेगा, चाहे आप डे में करें, नाइट में करें, मॉर्निंग में करें, जब भी करें। हाँ, और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर आप सोचेंगे कि एक लगातार बैठ के और पढ़ाई कर ले 3-4 घंटे की, तो ये इम्पॉसिबल है क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमंस। और हमें मतलब मैं हाउसवाइफ और वर्किंग वूमेंस को ज़्यादा बोलना चाहूँगी, क्योंकि जो लोग सिंगल हैं वो लोग मैनेज कर सकते हैं क्योंकि उनके पास जिम्मेदारियां नहीं हैं। बट जो लोग के ऊपर जिम्मेदारियां हैं वो लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए ब्रेक ले लेकर 2-3 सिटिंग में अपना अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। 2-3 सिटिंग लीजिए, उसमें अपना स्टडी स्लॉट लगाइए और अपना जो भी टारगेट्स बनाए हैं उसको कंप्लीट करने की कोशिश करिए। तो आज के लिए इतना ही, चलिए फिर मिलते हैं कल, और तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर, और अपनी स्टडीज़ को अच्छे से कंटिन्यू रखिए। कोई प्रॉब्लम हो, कुछ सजेशन भी देना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। चलिए बाय बाय।